हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आर के स्टडी के चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपकी पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है। देखिए, हम आपके लिए सीरीज लाने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले हम देखें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आखिर होता क्या है, ये बताइए। तो अगर स्पीच की बात करें तो यहाँ प्रिंसिपल के भाषण के बारे में बात नहीं हो रहा है। बात हो रहा है कि हमारे लैंग्वेज में जितने भी वर्ड्स हैं उन वर्ड्स को हम देखिए, आपके पास इसका एग्जांपल है, समझते हैं कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, आप अपने रूम में उसको तितर बितर करके रखे हुए हैं। क्या आपको वैसे अच्छा लगेगा या फिर आप उसको अरेंज्ड करके रखिएगा तो वैसे अच्छा लगेगा? ऑब्वियस सी बात है कि आप अरेंज करके रखिएगा तभी आपको अच्छा लगेगा। वही है कि हमारे लैंग्वेज में बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे वर्ड हैं। इंग्लिश लैंग्वेज की बात हो रही है तो इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे वर्ड्स हैं, लेकिन उन वर्ड्स को हम कितने कैटेगरीज में कैटेगराइज कर दिए हैं? 8 कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिए हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें और वो कितने कैटेगरी में है? 8 कैटेगरी में है। आज हम पढ़ने वाले हैं नाउन के बारे में। अब ये बताइए, नाउन से आप क्या समझते हैं? हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन, है ना? यही पढ़ते आ रहे हैं कि नेमिंग वर्ड इज नाउन। लेकिन ये बताइए, सिर्फ और सिर्फ या फिर आपका डेफिनेशन ये भी रहता है कि नेम ऑफ अ पर्सन, नेम ऑफ अ प्लेस, नेम ऑफ अ थिंग इज कॉल्ड नाउन। लेकिन ऐसे हम बात करें, नाउन का मतलब समझिए कि नाम है। अब आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, सभी चीज़ों का कुछ ना कुछ तो नाम है ना। तो सभी चीज़ें जो हमारे सराउंडिंग में है वो सब के सब क्या है? नाउन है। चाहे आपका पेन है, चाहे ये आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, मोबाइल स्क्रीन, मोबाइल, लैपटॉप, जो भी जिसके बारे में आप बात करें, सब की सब नाउन है। क्लियर है ये चीज़? ठीक है। अब हमारे लैंग्वेज की हम बात करें तो हमारे लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा जो वर्ड है वो नाउन ही है। यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो सबसे पहला पार्ट है, जो सबसे पहला टाइप है, यानी कि नाउन, वो सबसे ज़्यादा है हमारे ग्रामर में। यानी कि हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा कौन से वर्ड है? ऑब्वियस सी बात है, सभी चीज़ों का नाम है। इट मीन्स कि आपकी सराउंडिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ों का नाम है। इसका मतलब क्या हुआ कि नाउन बहुत ज़्यादा है। यानी कि नाउन का काउंटिंग हमारे लैंग्वेज में सबसे हाईएस्ट है। ठीक है। अभी देखिए कि अभी हम जाके किसके बारे में बात करेंगे, नाउन के अब टाइप्स कितने हैं। यहाँ देखिए, आपको दिख रहा होगा कि एनीथिंग इन आवर सराउंडिंग इज कॉल्ड नाउन। क्लियर है? इतना तो क्लियर हो जाना चाहिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो सबसे पहला टाइप है यानी कि नाउन, वो क्या है, उसका डेफिनेशन क्या होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि नेम ऑफ अ पर्सन, नेम ऑफ अ प्लेस, नेम ऑफ अ थिंग। ये होना चाहिए उसका डेफिनेशन कि एनीथिंग इन आवर सराउंडिंग्स इज नाउन। फॉर एग्जाम्पल, आपका टेबल, चेयर, जो भी है सब कुछ आ जाएगा नाउन में। यानी किसी भी चीज़ का देखिए, अब ऐसा तो है नहीं कि ए इधर सुनो, अब वो ए का कुछ ना कुछ नाम है ना, सबका कुछ ना कुछ नाम होता है। भले हम उसको बुलाते हैं, कॉल करते हैं, तो उस टाइम हाँ अलग मतलब ए बोल देंगे, तुम सुनो, ये ऐसे बोल देंगे। अब वो तुम भी किसके लिए हो रहा है? किसी नाम के लिए प्रयोग हो रहा है। आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन के बारे में, उससे हम समझेंगे कि वो तुम है यानी कि यू है, किसके लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन अभी बात हो रही है नाउन की। जो नाउन का क्या है? नाउन किसी भी चीज़ का नाम है, किसी भी चीज़ का नाम है, और हर चीज़ का नाम कुछ ना कुछ होता ही है। ठीक, चलिए। तो अगर इसके हम टाइप्स के बारे में बात करें तो टाइप्स कितने होते हैं नाउन के? हमेशा आप पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं नाउन के बारे में कि नाउन के टाइप्स 5 होते हैं, 5 टाइप्स ऑफ नाउन। तो पहला टाइप होता है आपका प्रॉपर नाउन। अब नाम से देखिए, किसी भी चीज़ को समझना होता है ना, तो उसके नाम को तोड़ देना चाहिए, या फिर उसके वर्ड से ही उसका मीनिंग निकल जाएगा, उसका मतलब डिक्टेट हो जाएगा। तो प्रॉपर से आपको क्या समझ में आ रहा है? कोई पार्टिकुलर, कोई खास, कोई स्पेसिफिक के बारे में बात हो रहा है। तो अभी मान लीजिए बहुत सारी चीज़ें आपके रूम में, अब हम किसी खास चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत सारे लड़के हैं क्लास में, हम किसी खास लड़के के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत सारी लड़कियां यानी कि स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे क्लास में, अब हम किसी खास स्टूडेंट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, मेरे पास बहुत सारे पेन हैं, मैं खास ब्लैक पेन के बारे में बात कर रही हूँ। मैं बहुत जगह घूमी हूँ, मैं खास जगह के बारे में बता रही हूँ कि मैं इस जगह, ये जगह मेरा फेवरेट है। बात आ रही है समझ में, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? वही बात हो रहा है कि प्रॉपर नाउन में अगर हम बात करें पार्टिकुलर पर्सन के, पार्टिकुलर प्लेस या पार्टिकुलर थिंग के बारे में, तो वो हमारा क्या है? प्रॉपर नाउन। हिंदी में बोले तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा या प्रॉपर नाउन। The name of a particular place, the name of a particular person, the name of a particular thing is called proper noun. अब जैसे एग्जाम्पल बात करें हम बिल्डिंग्स की,
या फिर सॉरी बिल्डिंग्स नहीं, मॉन्यूमेंट्स की हम बात करते हैं तो मॉन्यूमेंट्स तो हमारे इंडिया में बहुत सारे हैं। ताजमहल है, रेड फोर्ट है, जितने मतलब बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं। हम बात कर रहे हैं किसी खास मॉन्यूमेंट के बारे में, तो खास मॉन्यूमेंट में हम बात कर रहे हैं ताजमहल की। तो ताजमहल क्या हो गया आपका? ताजमहल हो गया प्रॉपर नाउन, क्योंकि हम खास मॉन्यूमेंट में से किसी खास मॉन्यूमेंट के बारे में बात करें तो वो आपका क्या है? ताजमहल क्या है? ताजमहल आपका प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन हम बात करें कि मॉन्यूमेंट कौन सा नाउन है, तो मॉन्यूमेंट अब देखिए उसके पूरे ग्रुप को, अब उस ग्रुप में से किसी एक को उठा दे रहे हैं। अब ताजमहल जैसे तो बहुत सारे मॉन्यूमेंट है ना, तो उसको एक इकलौता नाम दे दिया, मतलब एक नाम उसके कॉमन नेम दे रही है, उसके जाति को एक नाम दे रही है। जाति कहने का मतलब कि यहाँ कास्ट के बारे में बात नहीं हो रहा है कि पंडित राजपूत ये सब बात नहीं हो रहा, बात हो रहा है कि उसके पूरे के पूरे ग्रुप को एक हम कॉमन नाम दे रहे हैं, वही होता है कॉमन नाम। क्लियर? तो मॉन्यूमेंट क्या हो जाएगा आपका? मॉन्यूमेंट हो जाएगा कॉमन नाउन। ठीक है, अब हम लड़कों के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत सारे लड़के हैं क्लास में, अब हम खास किसी अनुराग के बारे में बात कर रहे हैं। अब वो अनुराग क्या है? अनुराग प्रॉपर नाउन है, लेकिन अब लड़के हैं, अब कौन सा लड़के किसी खास के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अब अनुराग जैसे तो 75 मतलब लड़के होंगे, तो 75 को हम एक नाम दे दिए हैं, क्या दे दिए हैं? बॉय कह दिए हैं। अब लड़कियां, मान लीजिए किसी खास लड़की के बारे में हम अर्पिता के बारे में बोल रहे हैं, अब वो नाम किसी खास लड़की के बारे में हम बोल रहे हैं, वो अर्पिता क्या हो गई? प्रॉपर नाउन हो गई। लेकिन बात कर रहे हैं कि अब अर्पिता जैसी तो बहुत सारी लड़कियां हैं, तो फिर हम क्या कह रहे हैं कि वो क्या है? अब अर्पिता जैसी बहुत सारी हैं, तो अर्पिता के ग्रुप को वैसे ही, मतलब कि लड़कियों के ग्रुप को हम नाम दे दिए, गर्ल कह दिए, तो गर्ल क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। बात आ रहा है समझ में? दोनों में क्या है? प्रॉपर और कॉमन में क्या अंतर है? एक बात कर रहा है किसी स्पेसिफिक की, और एक बात कर रहा है कि वही जो स्पेसिफिक है उसके जैसे भी बहुत सारे स्पेसिफिक हैं और उनका हम ग्रुप बना दे रहे हैं, वही हो गया आपका कॉमन नाउन। क्लियर है? पेन बहुत सारे हैं, पेन में हम पार्टिकुलर बात कर रहे हैं ब्लैक पेन, या फिर पार्टिकुलर हम ब्रांड के बारे में बात कर रहे हैं, तो पार्टिकुलर ब्रांड के पेन के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो आपका क्या हो गया? वो आपका प्रॉपर नाउन हो गया। अब पेन, कोई भी पेन, तो आपका क्या आ जाएगा? कॉमन नाउन में आ जाएगा। तो कॉमन नाउन से आपको क्लियर होना चाहिए, जो दूसरा टाइप है वो है आपका कॉमन नाउन, और कॉमन नाउन से आपको क्लियर होना चाहिए कि कॉमन नाउन होता क्या है। अब उसकी जाति को, उसके काइंड को, द नेम गिवन टू द काइंड ऑफ द पार्टिकुलर पर्सन, पार्टिकुलर प्लेस और पार्टिकुलर थिंग इज कॉमन नाउन। यानी कि हिंदी में बोले तो जातिवाचक संज्ञा। क्लियर है? क्या है? जातिवाचक संज्ञा। और उसके बाद बात करते हैं कि अब क्या है। अब इतना तो क्लियर हो जाना चाहिए, इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में अभी तक क्लियर हो जाना चाहिए आपको। नहीं हुआ है फिर से सुनिए। किसी खास के बारे में बात करेंगे, प्रॉपर रहेगा, व्यक्तिवाचक रहेगा। आप वही खास के ग्रुप के बारे में, उसी खास के जाति के बारे में बात करेंगे। एक और बार आपको दोहरा रहे हैं कि जाति मतलब आपका कोई कास्ट के बारे में बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे बात हो रही है यहाँ उसके काइंड को एक हम नाम दे दिए, वो आपका कॉमन नाउन में आ गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं कलेक्टिव नाउन। तीसरा जो टाइप है नाउन का वो है आपका कलेक्टिव नाउन। अब बताइए कलेक्टिव नाउन क्या होता है? बताइए जल्दी, कलेक्टिव नाउन क्या होता है? तो कलेक्टिव, अब देखिए हम आपको बताए हैं तरीका। अगर कोई आपको चीज समझ में नहीं आता, किसी वर्ड का मीनिंग नहीं समझ में आता है, तो उसको तोड़ दीजिए, अलग अलग कर दीजिए। अब कलेक्टिव से आपको समझ में आना चाहिए, कलेक्शन के बारे में बात हो रही है। अब चीजों को हम इकट्ठे एक जगह पे इकट्ठे रख लिए हैं, इकट्ठे बात कर रहे हैं उसके बारे में। वैसे मान लीजिए प्लेयर्स हैं, अब हम प्लेयर्स के ग्रुप के बारे में बात करें, इकट्ठे बहुत सारे प्लेयर्स हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। अब उनके ग्रुप को जो हम नाम दे देते हैं, एक सिंगल यूनिट का नाम दे देते हैं, वो आपका कलेक्टिव नाउन होता है। अभी हम आपको डेफिनेशन से नहीं समझाएंगे, ऐसे ही समझा रहे हैं। देखिए समझिए इस चीज को, कलेक्टिव नाउन कलेक्शन से बना है। इट मीन्स कि हम थिंग्स को, प्लेसेस को, पर्सन को हम कलेक्टिवली एक नाम दे देते हैं, यानी कि उसके ग्रुप को हम एक नाम दे देते हैं, वही होता है आपका कलेक्टिव नाउन। उसको एक सिंगल यूनिट की तरह हम दिखाते हैं। क्या समझ में आ रहा है? सिंगल यूनिट की तरह दिखाते हैं। अब यूनिट पे बात आया है तो सिंगल यूनिट क्यों बोला गया है? इसलिए बोला गया है कि जब भी हम बात करेंगे कलेक्टिव नाउन के साथ हम कौन सा वर्ब यूज करेंगे। कलेक्टिव नाउन को हम बता रहे हैं आपको कि सिंगल यूनिट की तरह दिखाते हैं। इट मीन्स कि उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा या फिर उसके बदले में सिंगुलर प्रोनाउन लगेगा। ध्यान दीजिए, सिंगुलर चीजों के लिए सिंगुलर प्रोनाउन और सिंगुलर चीजों के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, आपको तो पता ही होगा। और कलेक्टिव नाउन एक सिंगल यूनिट की तरह होता है। इट मीन्स कि वो अपने साथ सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन अपने जगह पे लेगा। क्लियर है? कलेक्टिव नाउन का क्लियर हो गया अभी। चलिए तो उसके बाद क्या है? उसके बाद है आपका चौथे नंबर पे है मटेरियल नाउन। क्या है? मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन को हिंदी में बोलेंगे तो वो है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य, मटेरियल। अब मटेरियल से समझिए कि जिन चीजों को हम माप सकते हैं,
मेजर कर सकते हैं। तो मेजर कर सकते हैं तो वो आपका मटेरियल हो गया, मटेरियल नाउन हो गया। या फिर दूसरे शब्दों में कहें कि उस मटेरियल से हम जब दूसरा प्रोडक्ट बना रहे हैं, यानी कि एक तो मेजर कर रहे हैं, दूसरा कि उससे भी दूसरा प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो वो आपका मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब मेजर करने की बात हो रही है तो आपका पानी हो गया, कुछ भी, पानी हो गया, तेल हो गया, चावल हो गया, कुछ भी बात हो रही है जिसको हम मेजर कर रहे हैं, जिससे दूसरा प्रोडक्ट बना रहे हैं। दूसरा आपका मटेरियल नाउन का हो गया कि गोल्ड हो गया, वुड हो गया, लकड़ी, लकड़ी से हम फर्नीचर बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, चेयर बनाते हैं, तो वुड हो गया। दूसरा आपका क्या, गोल्ड हो गया। अब गोल्ड क्या है, एक मेटल है, इस मेटल से हम ज्वेलरीज बनाते हैं, ऑर्नामेंट्स बनाते हैं। क्लियर है यहाँ पे? तो मटेरियल नाउन का मतलब क्या है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, द थिंग्स विच वी कैन मेजर, और उससे हम एक नया मतलब प्रोडक्ट बना सकते हैं, तो वही है आपका मटेरियल नाउन। हिंदी में बोलेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। क्लियर है? एक बात, एक रूल ध्यान में रखिएगा कि मटेरियल नाउन के साथ कभी भी कोई भी आर्टिकल का यूज हम नहीं करते हैं। ध्यान दीजिए, कभी भी कोई भी आर्टिकल का यूज हम मटेरियल नाउन के साथ नहीं करेंगे, चाहे हम किसी पार्टिकुलर ही मटेरियल नाउन के बारे में क्यों ना बात करें, लेकिन हम कभी भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे उसके साथ। ठीक है? आर्टिकल नहीं लगाएंगे। चाहे हम मान लीजिए बात दे दिया आपसे क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम्स में, बहुत सारे आप जो भी एग्जाम दे रहे हो और वहाँ पे एरर फाइंड करना है, सपोज दैट कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप ध्यान लीजिए कि अगर नाउन है, मटेरियल नाउन है, वहाँ पे आर्टिकल तो नहीं लगा है। अगर आर्टिकल लगा है तो वहीं आपको एरर मिल जाएगा। क्लियर है? वहाँ आपको एरर मिल जाएगा। चलिए, अब ये हो गया, 4 टाइप आपको क्लियर हो गया अभी तक। उसके बाद चलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे, भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? भाववाचक संज्ञा। तो अब ये देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में हम बात करेंगे। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब भाववाचक। अब भाव, फीलिंग्स, एक्सप्रेशंस, क्वालिटीज, उन फीलिंग्स, उन एक्सप्रेशन जिसको हम बस महसूस कर सकते हैं, ना ही देख सकते हैं, ना ही टच कर सकते हैं, ना ही सुन सकते हैं। The qualities, the state, the feelings or expression which we can only feel but cannot touch, but cannot see, but cannot listen is abstract noun. अब देखिए, किसी का भोलापन आप महसूस करते हैं कि बच्चा भोला है, आप ये नहीं है कि उसको जाकर टच कर रहे हैं, उसके भोलेपन को जाकर टच नहीं कर रहे हैं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अब मान लीजिए कि आपके प्रति आपका माँ का प्यार, अब माँ के प्यार को आप महसूस कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, ना ही कि आप जाकर टच कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, महसूस कर रहे हैं, ना देख रहे हैं, ना ही सुन रहे हैं उस चीज़ों को। कोई मतलब किसी के अमीरी के बारे में बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, उसको भी महसूस ही किया जाएगा। स्टेट के बारे में बात हो रहा है, स्टेट भी आ रहा है इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, कि एब्स्ट्रैक्ट भी जिसे हम बस महसूस कर सकते हैं। तो रिच हो गया, पुअर हो गया, ये सब स्टेट के बारे में बात हो रहा है। क्वालिटी, इनोसेंस हो गया, नॉटी हो गया। फिर उसके बाद फीलिंग्स के बारे में बात हो रहा है, लव हो गया, हेट हो गया। मान लीजिए क्लास में ही बात कर रहे हैं, किसी बच्चे से आपको बहुत ज़्यादा घृणा, मतलब नफरत है, समझिए क्यों है नफरत, रीज़न समझ लीजिए। मान लीजिए एग्जाम में आपको वो बच्चा बताया नहीं है, अब फेल हो गए उसमें, तब से आपको उस बच्चे से नफरत, आपको अपने दोस्त से नफरत हो गया, तो आप क्या कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं ना उस चीज़ को। तो वही है आपका क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बस चीज़ों को आप महसूस कर रहे हैं, देख नहीं रहे। हो सकता है आपके एक्शंस में आपको दिख जाए, लेकिन ऐसे तो उस क्वालिटी को तो नहीं ना देख रहे हैं आप। तो यही है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर है? चलिए, तो अभी आपका अब आज का होमवर्क क्या है, इतना हम आपको बता दिए। आगे आपको अब क्या करना है, सुनिए ध्यान से। अब आपको कुछ नहीं करना, नॉर्मली जाइए। अब हम आपको बता रहे हैं, नाउन का डेफिनेशन आपको पता चल गया कि सभी चीज़ें जो हमारे सराउंडिंग में, यानी कि आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, सबके सब संज्ञा है, सबके सब नाउन है। तो सबका अब एक अब इतना है, इतने सारी चीज़ें हमारे सराउंडिंग में। तो जाइए और क्या कीजिए, अब कम से कम 10 एग्जाम्पल तो नाउन का लिख लीजिए। ठीक है, बात हो रही है फिर उसके बाद टाइप्स की। तो पहला टाइप था आपका प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन अब खास के बारे में, अब बहुत सारे ग्रुप्स हैं, अब उस ग्रुप में से लड़कों का ग्रुप है, अब लड़कों के ग्रुप में से एक खास नाम उठा लीजिए। बहुत सारी जगह है, उस जगह में से आप एक खास जगह के बारे में बात करें। बहुत सारे मोनूमेंट्स हैं, मतलब बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, बहुत सारे आपके पार्क्स हैं, बहुत सारे मतलब जो भी है आपका, बहुत सारे रोड है, आप किसी खास रोड के बारे में बता दीजिए, है कि नहीं। बहुत सारे बुक्स हैं, किसी खास बुक के बारे में। बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, किसी खास साइंटिस्ट के बारे में। बहुत सारे लीडर्स हैं, किसी खास लीडर के बारे में बात कर दीजिए। तो ये सब किस में आ जाएगा, प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल में आ जाएगा। क्लियर है? तो प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल आपको ऐसे ही नोट डाउन करना है कॉपी में। उसके बाद चलते हैं हम कॉमन नाउन पे। कॉमन नाउन का एग्जाम्पल क्या लिखिएगा, वही जो आप पार्टिकुलर का लिखे हैं ना प्रॉपर नाउन में, उसी के ग्रुप को, उसके काइंड के नाम को किस में डाल लीजिए, कॉमन नाउन में। तो आपका उसी से आपको इसका भी एग्जाम्पल मिल जाएगा।
ये भी क्लियर हो गया। फिर आते हैं कलेक्टिव नाउन पे, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन में क्या था, कलेक्टिव नाउन में कलेक्शन की बात हो रही है। अब बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, बस उसको सर्च कीजिए। अगर आपको नहीं मालूम है, चलिए आपको नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। लेकिन अभी क्या है, अगर जितना भी आपको मालूम है, जैसे ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम क्लस्टर कहते हैं या कॉन्स्टलेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉन्स्टलेशन कहते हैं या क्लस्टर कहते हैं, या फिर चाबियों के गुच्छे को हम क्लस्टर कहते हैं। तो वैसे ही आपको क्या करना है, वैसे ही और भी, जैसे ग्रुप ऑफ प्लेयर्स को हम टीम कहते हैं। तो ये सब आपको क्या करना है, अब इसके बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल ढूंढने हैं और आपको लिखने हैं। एटलीस्ट 3 एग्जाम्पल्स अपने कॉपी में लिख लीजिए, अपने नोट्स में लिख लीजिए। फिर आते हैं मटेरियल नाउन पे। मटेरियल नाउन में एक रूल भी आपको बताया था। क्या रूल था कि आर्टिकल कभी भी मटेरियल नाउन के साथ नहीं लगता है। क्लियर है, मटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल आप नहीं लगाइएगा। तो वहाँ उसका एग्जाम्पल आप लिखिए। अब जिन चीज़ों से आप नई चीज़ें बना रहे हैं, जिन चीज़ों को आप मेजर कर रहे हैं, नाम है मेजर कर रहे हैं, वो आपका किस में आ जाएगा, मटेरियल नाउन के एग्जाम्पल में आ जाएगा। इस चीज़ को क्लियर कीजिए और कम से कम इसका भी 10 एग्जाम्पल आपको लिखना है कॉपी में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। तो वो था आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या था, वही सेम है, फीलिंग्स के बारे में बात हो रहा है। फीलिंग्स, अब आपको इससे ज़्यादा आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी फीलिंग का नाम लिख लीजिए, कोई भी क्वालिटी का नाम लिख लीजिए, कोई भी स्टेट का नाम लिख लीजिए। स्टेट अवस्था के बारे में बात हो रहा है, ठीक है, वो राज्य के बारे में बात नहीं हो रहा है। राज्य के बारे में बात होगा तो वो स्टेट आ जाएगा कॉमन नाउन में, और किसी पार्टिकुलर स्टेट के बारे में बात करेंगे तो वो किस में आ जाएगा, प्रॉपर नाउन में। कंट्री के बारे में बात करें तो कंट्री, बहुत सारे कंट्री है। अब वो कंट्री क्या है, कंट्री किसका एग्जाम्पल है, कॉमन नाउन का। आप किसी खास कंट्री के बारे में बात करें, इंडिया के बारे में बात करें, इंडिया किस में आ जाएगा, प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। क्लियर है, तो ऐसे आपको इसके एग्जाम्पल्स लिखने हैं। अब आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट सीरीज में जो टॉपिक आने वाला है, यानी कि नाउन के बाद क्या आएगा, प्रोनाउन आएगा। यहाँ पे आपके डेफिनेशंस ज़रूरी नहीं है कि आपको लिखवाया जाए, आपको इतना डिक्टेट कर दिया गया कि आपको समझ में आ गया है। अगर नहीं आया है तो आप लोग अपना डाउट पूछ लीजिएगा नेक्स्ट क्लास में। तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए खूब मस्त रहिए, खूब स्वस्थ रहिए। थैंक यू।